ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ओके मैम, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज हम मैम वो मेडिसिन पढ़ रहे हैं जो अभी कोरोना में बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। कैम्फोरा ऑफिसिनालिस। कैम्फोरा एकमात्र ऐसी रेमेडी है जो अभी बहुत अच्छे एडवांस केसेस को भी निकाल देती है। और अभी कई लोग, जैसे विथोल्कस सर, विथोल्कस क्या, प्रफुल्ल सर ने भी पहले सीपिया, वेरेट्रम, लेकेसिस मेडिसिन बताई थी, वैसे ही कई लोगों ने कैम्फोरा भी मेडिसिन बताई है। जैसे हर्प में भी कई डॉक्टर से मेरी जैसे बात होती है तो वो कैम्फोरा एक फ्रिक्वेंटली अभी यूज कर रहे हैं इसमें। तो कैम्फोरा बहुत अच्छी रेमेडी है जो इन हालातों में, अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छे काम करती है। और स्पेशली अभी जो मौसम हो रहा है, गर्म मौसम, इस समय हीट स्ट्रोक ज्यादा होता है। इस वजह से जो केसेज आते हैं उसमें भी कैम्फोरा बहुत अच्छी रेमेडीज है, तो हम उसी मेडिसिन को अभी पढ़ते हैं। तो मैं एक बार चाह रहा हूँ कि डॉक्टर ईश्वर भाई भी आ जाते तो ज्यादा बेटर रहता, नहीं तो कंटिन्यू ही रखते हैं, आ जाएंगे वो। तो कैम्फोरा में सबसे बड़ी चीज, अपने को कैम्फोरा पेशेंट आता है तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व करें कि इस पेशेंट को कैम्फोरा हमें देनी है। तो कुछ चीजें फिजिकली एंड मेंटली जो हमें डायरेक्ट स्ट्राइकिंग करती है, वो हमारे को कैम्फोरा की ओर कैसे हमारे को पता लगे, उस ओर हमारे को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैम्फोरा पेशेंट आता है तो चीली पेशेंट है, और वो इतना सेंसिटिव होता है किससे, कोल्ड एयर से। बहुत ज्यादा कोल्ड एयर से सेंसिटिव होता है, चीली पेशेंट होता है। जैसे हिपारसल्फ की तरह, हिपारसल्फ भी बहुत चीली होता है, वो बहुत और कवरिंग करके रखता है, कोल्ड एयर से कवरिंग करके रखता है बचने के लिए। लेकिन कैम्फोरा चीली है, कोल्ड एयर से सेंसिटिव है, बट वो अनकवरिंग रखता है। क्यों अनकवरिंग रखता है? क्योंकि उसके अंदर इंटरनली हीट बची हुई है। हिपारसल्फ में इंटरनली हीट नहीं होती, इंटरनली चिलीनेस होती है। कैम्फोरा में इंटरनली हीट होती है, इस वजह से उसको अनकवरिंग चाहिए, कवरिंग उसको पसंद नहीं है। वो अगर उसको बोलेंगे कि देखो तुम कितने ठंडे लग रहे हो, आईसी कोल्डनेस ऑफ स्किन, ये वर्ड यूज होता है मैट्रिया मेडिका में। स्किन को जब टच करोगे तो ऐसा लगेगा कि उस स्किन बिल्कुल आईसी कोल्डनेस है और बहुत ज्यादा टच है, और उसको ठंड भी लग रही है, कपकपी चढ़ रही है, कोल्डनेस है। लेकिन उसको जैसे उड़ाते हैं तो वो कपड़े को हटाता है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये कैम्फोरा की ओर इंडिकेशन करती है। अब दूसरी बात, क्यों वो कोल्ड एयर से वो ये इतना ठंडा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि ये सडनली उसका वाइटल फोर्स कोलैप्स होता है। और अभी हो रहा है क्या है इस समय, कोरोना के केसेज में भी क्या होता है कि कोई पेशेंट है, मेडिसिन चल रही है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे धीरे, और सडनली वो कोलैप्स में जाता है, सडनली कोमा में जाते हैं। अभी कोरोना के अंदर सडनली जो पेशेंट कोमा की ओर जा रहे हैं उनमें कैम्पोरा बहुत अच्छी मिराकुलसली काम कर रही है। क्या होता है, सडनली वाइटल फोर्स बिल्कुल डिक्रीज होता है। यही लिखा हुआ है मैट्रिया मेडिका में, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। सडनली वाइटल फोर्स डिक्रीज होएगा और वो पेशेंट कोलेप्स की ओर जाएगा, और बॉडी को टच करोगे कोल्ड चिली, और अगर पसीने दिखते हैं वो भी कोल्ड प्रेस्पिरेशन वगैरह। वेरेट्रम एल्बम से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। वेरेट्रम एल्बम में भी क्या होता है, सडनली कोलेप्स जाएगा, उसमें भी प्रेस्पिरेशन होता है। लेकिन इसको और वेरेट्रम को कैसे कंपैरिजन करते हैं हम अभी आगे बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सडन कोलेप्स कंडीशन वाले पेशेंट्स जो अगर हमारे को लगता है और जो हमसे अगर मेडिसिन आके पूछता है तो हम उनको कैम्फोरा बता सकते हैं। ये ध्यान रखना। एंटायर बॉडी सेंसिटिव टू टच, जैसे आर्निका के अंदर ना फियर टू टच, ऐसा ही इसमें क्या होता है, सेंसिटिव होती है बॉडी, टच से सेंसिटिव होती है, कोल्ड होता है लेकिन अनकवरिंग पसंद है। ठीक है। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा सिम्टम है और इसकी रूब्रिक्स भी है, पेन बेटर बाई वाइल थिंकिंग ऑफ इट। मतलब उसकी पेशेंट की तकलीफ तब सही होती है तब उसको आराम मिलता है जब वो उसके बारे में सोचता है।
तो उसका बना मतलब आप कैसे बताएंगे, इसको कैसे समझेंगे? अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई कोरोना का पेशेंट आता है और हम अगर उसको कहते हैं कि भाई आप इस समय कोरोना की न्यूज वगैरह इन चीजों में ध्यान मत दीजिए, आपको इससे फालतू ज्यादा दिमाग के ऊपर साइकोसिस होगा, लेकिन वो ऐसा बोलता है कि नहीं सर मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं इन सब चीजों की न्यूज देखता हूँ। अरे भाई इतने लोग खत्म हो रहे हैं, इससे आप पैनिक हो सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इससे अच्छा लगता है। यानी जिस चीज से वो सफर कर रहा है उस चीज के बारे में अगर वो ज्यादा सोचता है तो उससे आराम भी मिलता है। लेकिन ये ऐसा उसका कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, वो भी हम आगे बताएंगे भी। इतना भी इसमें कि वह थिंकिंग इट से पेन के बारे में, जो उससे सफर कर रहा है उसके बारे में अगर वो सोचता है तो उसको आराम मिलता है। ठीक है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ ये मेडिसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स, जो मैंने बता दिया कि सडनली वाइटल फोर्स गिरता है, इम्यूनिटी सडनली डाउन होती है और पेशेंट सडनली कोलैप्स की ओर जाता है, तो कैम्फोरा इंडिकेशन ज्यादा होती है। ठीक है, मिजल्स की हर स्टेज के अंदर ये कैम्फोरा बहुत यूजफुल होती है। ये मैं आपको कुछ मैंने बता देता हूँ पहले, फिर हम अभी इसमें क्या है कि इसके 125 रूब्रिक्स है जिनको हम अभी कवर करना चाहते हैं, जितने हो जाए उतने अच्छा है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप लोगों को थोड़ा फास्ट चलना है। कैम्फोरा के अंदर 3C से समझना है, 3C। फर्स्ट कोल्डनेस, कोल्डनेस ऑफ स्किन, कोल्ड प्रेस्पिरेशन, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स में क्यूप्रम भी आती है। अभी कोरोना में क्यूप्रम भी काम आती है, जिनके अंदर चेस्ट के मसल्स में क्रैम्प्स आ रहा हो या छोटे छोटे मसल, लेकिन उसके अंदर कोल्डनेस नहीं आएगा, उसमें कन्वर्जन नहीं आएगा, उसमें सडन कोलैप्स नहीं आएगा, ये इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्रैम्प्स, कन्वर्जन एंड मेंटल एंग्विश, जो इसमें बताया मेंटल एंग्विश कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। कुछ रूब्रिक्स जब हम कवर करेंगे इसमें सारे इसकी पिक्चर में क्लियर कर दूंगा। सडन कोलैप्स, इस चीज को दिमाग में ध्यान रखना है। मसल्स में स्पाज्म, क्रैम्प्स आएंगे। ठीक है, ये पेशेंट क्या होता है, रिलीजियस मेनिया वाला पेशेंट होता है। जैसे स्ट्रामोनिया में भी अभी हमने देखा था, इन दिनों हमने कई मेडिसिन निकाली जिसके अंदर ऐसे रिलीजियस मेनिया के अंदर की कोई पेशेंट होता है जो बोलता है कि भाई कोरोना के अंदर जब से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे परिवार के अंदर कोरोना हो गया है किसी को या मेरे को खुद को हो गया, तो वो क्या करता है, बस प्रेस, मैं तो भगवान की दया से सही हो जाऊंगा, वैसे हो जाऊंगा, भगवान ही बचाएगा। एक केस मैंने निकाला भी था, शायद मैंने ग्रुप में भी डाला था। ठीक है, तो उसकी मेडिसिन मुझे याद नहीं है, मैंने उस केस को निकाला था, उस पर डिस्कस कर बता दूंगा कभी। तो उसमें रिलीजियस मेनिया में भी ये रेमेडी रखी है। इसका एक परप्यूरियल मेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेनिया, परप्यूरियल मेनिया में क्या होता है, परप्यूरियल मेनिया क्या होता है पहले तो ये समझो। जब फीमेल की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा लेबर होने के बाद में बच्चे की डिलीवरी होगी, उसके बाद में जो उसका कुछ समय का जो टाइम पीरियड होता है उसको परप्यूरियल स्टेट बोलते हैं। उसके अंदर उसको एक मेनिया होता है। वो मेनिया क्या होता है, वांट्स टू बी नेकेड, जो हायोसाइमस में होता है। हायोसाइमस क्या करता है, वांट्स टू बी नेकेड, अपने कपड़े निकालना चाहता है, फिजिकल पे कपड़े, और मेंटली भी क्या होता है, वो अपनी सारी बातें खोल के बता देना चाहता है। यही तो है हायोसाइमस। ऐसा ही हायोसाइमस का ही जैसा कैम्पोरा होता है। कैम्पोरा में क्या होता है, वांट्स टू बी नेकेड में, पर्पुरल मेनिया में, कि वो अपने ब्रेस्ट बताना दिखाना चाहती है, वो उसको मेनियक स्टेट है। जबकि हायोसाइमस में ऐसा नहीं है, हायोसाइमस तो पूरा कपड़ा वगैरह खोलने की स्टेट है। इसमें उसको ब्रेस्ट वगैरह दिखाना चाहती है। वो क्यों दिखाना चाहती है, उसके पीछे रीजन है। वो हर किसी को उनके सामने नहीं दिखाना चाहती है। वो दिखाना किसको चाहती है, जिसके सामने, जिसको उसको लगता है फीमेल हमेशा अपने ब्रेस्ट किसके सामने शो ऑफ कर सकती है, जिसके तरफ वो कॉन्फिडेंस हो कि ये तो मेरे बच्चे की जैसा है। तो वो अगर फिजिशियन के सामने अगर ऐसी हरकत करे कि जैसे वो कपड़े को अपन ऊपर की तरफ खींचती है, गर्दन की तरफ करती है, खींचती है, अगर उस अपने को यूं लगता है कि अपने सामने ऐसा कुछ साइन दिखा रही है, ऐसा कुछ करती है, तो वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो हमारे को ऐसा समझती है कि ये तो डॉक्टर साहब तो बिल्कुल हम मेरे बच्चे जैसे। जहां पे वो हमें कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि ये फिजिशियन तो हमारा बच्चा जैसा है, वहां पे वो अपना शो ऑफ दिखाती है। ये उसका रिलीजियस पर्पुलर मेनिया है, ये ध्यान रखना है। पर मैंने बताया वांट्स टू बी नेकेड हायोसाइमस है, वैसा ही इसके अंदर। अभी मैंने ये फिजिकली बताया। फिजिकली क्या होता है, कोई फीमेल पेशेंट आपके सामने आती है और वो ऐसे गर्दन की तरफ या कपड़ों को ऐसे ऊपर करती है, तो आपको समझना है कि ये कैम्फोरा तो नहीं है। धीरे धीरे ये चीज हमारे को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब लेकेसिस वाला में हमने लेके ज्यादातर क्या होता है, लोक्वासिटी पर्सन
आता है, लोक्वासियस दिखता है तो हम सीधा लेकेसिस की ओर सोचते हैं, जबकि कैम्फोरा पेशेंट भी लोक्वासियस होता है। कैम्फोरा पेशेंट ऐसा होता है कि अगर उसको पूरी रात भर, मेनली नाइट, मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट को वो मेनली पूरी नाइट को बैठ के आपसे पूरी बातें कर सकता है। आप उनको पूरी रात भर आप उनसे बातें कराइए, कोई दिक्कत नहीं है उनको, वो पूरी रात भर बात कर सकती है, और उसके पूरी रात भर बात करने के अंदर जरा सा भी उसको थकावट का टोन महसूस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं ये सारे रूब्रिक्स आएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। टास्क कॉन्स्टेंटली एट नाइट, ज्यादातर क्यों रात को बातें करती है वो ज्यादातर, क्यों? क्योंकि उसकी ज्यादातर तकलीफ नाइट को स्टार्ट होती है, और रात को वो बेड पे सो नहीं सकती, रात को वो अकेले में रह नहीं सकती। ये ऐसी तकलीफें होती है जिस वजह से वो क्या होती है कि क्लिंजिंग, एक रूब्रिक है क्लिंगिंग, वो ग्रास्प एट, मतलब वो जिसको भी विश्वास करती है उसको पकड़ के रखती है। ये कैम्फोरा में है ये रूब्रिक। तो क्यों पकड़ के रखती है, मैंने बताया ना, रात को अकेलेपन से डर लगता है, रात को नींद, उसको लगता है मैं सोऊंगी, सोते ही मेरे सफोकेशन हो सकता है, मुझे रात को उसको बहुत अजीबोगरीब सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उसको भूत प्रेत वगैरह भी दिखते हैं, या फिर रात को उसको सपने में लेसी हुई है टाइप के सपने आते हैं। इस वजह से वो उसकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स है ना नाइट को स्टार्ट होती है, तो उसको नाइट को प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो जिसको भी विश्वास करती है उसके ऊपर पूरी रात भर ज्यादातर बातें करने में लगी रहेगी। उसके रिलेटिव बोलेंगे कि सर ये पूरी रात भर सोती नहीं है, दिन में सो जाएगी, पूरी रात भर बस इससे बातें करवा लो, ये थकते ही नहीं है, पूरी रात भर बातें करा लो। क्या होता है, पेशेंट कभी भी ऐसे नहीं आके बोलेगा कि भाई मुझे रात को ऐसा दिक्कत होती है। पेशेंट की एक्टिविटी सबसे पहले सामने आती है, एक्टिविटी को देखना है कि पेशेंट आप क्या कर रहे हो। मैं फिर वो उसके रिलेटिव बोलेंगे ये तो सर रात को सोते नहीं, क्यों? पूरी रात भर बात करते हैं, अच्छा क्यों? ऐसा जब क्यों क्यों हम जो ये रीजन उसके पीछे जब हम खोदते जाते हैं तब हमारे को पता चलेगा कि इसको, सर मैं क्या करूं रात को सो के, मुझे रात को अकेले में डर लगता है, या फिर मेरे को तो डरावने सपने आते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि रात को मेरे को भूत प्रेत दिखता है, या फिर ऐसा है कि सर मेरे को तो बहुत गंदे सपने आते हैं। इस तरह की जब भी बातें करें तब वो लास्ट में आएगा, डायरेक्ट कभी भी पेशेंट आके नहीं बोलेगा कि मेरे को डरावने सपने आते हैं। वो आपको उसकी कवरिंग को देखना पड़ेगा कि ये क्यों कर रहा है, वो कवरिंग हटेगी तब जाके ये सामने आएगा, ठीक है। इसके अलावा वो अगर जैसे किसी के ऊपर चिल्लाता है, डांटता है, तब जब ये देखिए कैम्पोरा ज्यादा डिस्ट्रक्शन में नहीं है, कैम्पोरा का सिफिलिस ज्यादा खतरनाक नहीं है। कैम्पोरा डिस्ट्रक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, खुद के कपड़े फाड़ सकती है, सामने वाले के कपड़े फाड़ सकती है, ज्यादा से चिल्ला सकती है और उसको गालियां दे सकती है, बस। हाँ, उसका सडन कोलेप्स की ओर जाता है, बस उसका एक ये स्टेट जरूर है। बाकी और जैसे कई मेडिसिन में सिफिलिटिक में बहुत चीजें देखने को मिलती है, वो चीजें इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका केवल क्या है कि जब इसका सिफिलिस आता है तब ये क्लोथ्स को फाड़ना, चिल्लाना, डांटना, और एक रूब्रिक भी आएगा, और एक ये सिम्टम है स्कॉल्ड्स इन इनडिसेंट लैंग्वेज। इनडिसेंट मतलब बस ऐसी भाषा जो अच्छी नहीं लगे, उस भाषा में वो चिल्लाना, डांटना, गालियां देना, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, क्लोज हर आईज एंड आंसर नो क्वेश्चंस, मतलब इनडिफरेंस टाइप की स्थिति में भी हो जाती है जब वो उसको कोई मिलता नहीं है। कौन? जब वो होम्योपैथी, अच्छे होम्योपैथ की तलाश में रहती है हमेशा, अच्छे होम्योपैथ हो या अच्छा डॉक्टर हो। और अच्छा डॉक्टर कैम्फोरा की नजर में कौन होता है? कैम्फोरा की नजर में अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसके सामने वो अपने हिडन्स रिवील्स कर सके। वांट्स टू बी नेकेड, बताए ना, जो फिजिकल पे वही मेंटल पे है, उसकी तलाश में वो हमेशा सर्चिंग में रहती है। जैसे उसको मिल जाएगा, उसको कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि ये फिजिशियन मेरे फीलिंग्स को समझ सकता है, वहां उसको फिर वो उसको क्लिंजिंग, फिर ये रूबिक आ गया ना, क्लिंगिंग, ग्रास्प एट अदर्स। अब यहाँ पे वो उस डॉक्टर को पकड़ लेगा, वो फिर पेशेंट को अगर आराम मिले या नहीं मिले, वो उसको फिर छोड़ेगा नहीं आसानी से, उस डॉक्टर को, पेशेंट। तो
क्या बताने वाला था मैं, क्लोज हर आइज आंसर नो क्वेश्चन, जब अगर उसको वो डॉक्टर नहीं मिलता है या ऐसा इंसान नहीं मिलता है जो उसकी फीलिंग को समझ सके और वो कॉन्फिडेंट हो पाए कि हाँ ये मुझे समझ पाएगा, तो वो क्या करता है, उस इंडिफरेंट टाइप की स्टेट में आ जाता है और क्या करता है, आंखें बंद करके बस लेटा हुआ है, कुछ जवाब नहीं देना, क्योंकि उसको पता है मैं करूंगा क्या, मेरे उसको जो राइट पर्सन की तलाश थी वो राइट पर्सन अभी मुझे नहीं मिला है, ठीक है ऐसा। तो एक मिनट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं, फिर मैं रूब्रिक्स पे आऊंगा। हेलो, किसी को नहीं है कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए एलेंस की नोट अगर सबके पास होगी तो मैं एलेंस की नोट भी हमेशा कहता हूँ कि एलेंस की नोट को अपने पास में रखा करो, जिससे अपने कई चीजें भी एलेंस के नोट के अंदर से भी अपने काम आ जाएगी। और इस समय तो मैं प्रेजेंट सिनेरियो में एलेंस की नोट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, ठीक है। एक रूब्रिक है श्रेकिंग्स एड फॉर, 8-9 रेमेडीज, श्रेकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, एड फॉर और कंप्लीट रेपर्टरी अगर आप यूज करते हो तो ये रूब्रिक एड फॉर की जगह हेल्प फॉर में चेंज है। एड फॉर और हेल्प फॉर, इस रूब्रिक को समझना पड़ेगा। पेशेंट आता है सडन कोलेप्स स्टेट में आता है या कैसे भी स्टेट में आता है हमारे पास, तो वो हेल्प के लिए श्रेकिंग करेगा, हेल्प के लिए वो अपनी हेल्प मांगेगा। अब कैसे मांगेगा, इग्नेशिया भी इसमें है। इग्नेशिया कैसे हेल्प मांगती है, गुस्से में, क्या कि मेरा हस्बैंड का की ड्यूटी नहीं बनती कि वो मुझे केयरिंग करे, यहाँ पे ड्यूटी, डिलीजेंसी, ये चीज जो शो हो रही है ये इग्नेशिया को शो कर, लेकिन कैम्फोरा में क्या है, वो कैम्फोरा इसलिए स्ट्रेकिंग हेल्प में है पढ़ रखी है, उसके अंदर एक रूब्रिक है, उस रूब्रिक का रूब्रिक है डिल्यूजन इमेजिनेशन हेल्प इज इन। देखो मैं दिखाता हूँ ये कैसे बड़ा होता है, ये देखिए दिख रहा है सबको, डिल्यूजन इमेजिनेशन हेल्प इज इन इज सबसे फर्स्ट रेमेडी ही कैम्फोरा, दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं नरक में हूं। अब इस प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से मैं डिस्कस करूं कैम्फोरा, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर, सर मुझे इस गंदी जगह से निकालो, मुझे इस जगह से निकालो, मैं परेशान हूं, मेरी प्लीज, मैं परेशान हो रहा हूं, प्लीज मेरे को इस जगह से निकालो, मुझे, मैं कहाँ इतनी गंदी जगह में फंस गया हूं, ठीक है। तो गंदी जगह पे, गलत जगह पे, वही तो हेल है, मुझे यहां से निकलना, निकालो, मैं वो जो श्रेकिंग कर रहा है ये भी एक श्रेकिंग ही है, और हेल्प फॉर, तो वो क्या, वो उसके पीछे, हेल्प के पीछे उसका कारण क्या है कि वो गलत जगह पे फंसा हुआ है, बहुत गंदी जगह पे फंसा हुआ है, सर उसको यहाँ से प्लीज सर मुझे निकालो, तो इसलिए श्रेकिंग हेल्प फॉर। जबकि जैसे मैंने इग्नेशिया बताया, तो इग्नेशिया हेल्प के लिए क्यों होती है कि भाई इसको पता है कि भाई मैंने सबके लिए इतना सब कुछ करती हूँ, ये सब कुछ है, तो इनकी भी तो मेरे प्रति ड्यूटी होनी चाहिए। वहां ड्यूटी वाले, वहां पे वो उसकी ड्यूटी की हेल्प हेल्प मांग रही है, लेकिन वो किससे मांग रही है, धर्म से, कि भाई इसका भी तो कोई धर्म है, मैं इसका ये लगती हूँ, ये ऐसा हूँ, मैं इसका, मेरा ये रिलेशन है, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, तो ये देख उसमें धर्म का सारा है। जबकि इसमें क्या है, उसके पीछे वो स्ट्राइकिंग हेल्प के लिए क्यों जा रही है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं बहुत गलत जगह पे हूँ इसलिए मुझे निकालो, ठीक है। एक रूब्रिक है ट्रांस ऑन पियानो विद क्लोज्ड आईज राइट्स लेटर इन एन एक्वायर्ड लैंग्वेज, सेकंड रूब्रिक है, देख लो। सेकंड नंबर का रूब्रिक सब पढ़ सकते हो,
My trance playing on piano with closed eyes writes later in an acquired language. दिख रहा है? और थोड़ा सा उसको कर देते हैं इसको, ये देखिए एक अकेली रेमेडी है कैम्फोरा। क्या मतलब होता है इसका? क्या कोई पेशेंट आएगा वो पियानो बजाएगा आंख बंद करके तो हम उसको कैम्फोरा देंगे? मिताली क्या है इस रूब्रिक का? कोई मेटामॉर्फोसिस समझा सकते हो या मैं समझाऊं? हेलो, देखो मैं बताता हूँ इसका रूब्रिक का शब्दावली से मतलब समझो पहले। क्या है? ट्रांस प्लेइंग ऑन पियानो विथ क्लोज आइज, मतलब फिल्मों में वो एक गाना है मेरे को अच्छी तरह भी याद आ रहा है, देखो कौन सा है जो वो जिसमें वो बजाते, कई लोग बजाते रहते हैं ना आंख बंद करके गाना गाते हैं। देखो वो गाना कौन सा है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत फेमस गाना है, पुराना गाना है, मुझे याद नहीं है, अगर किसी को याद आए तो बता देना। जिसमें शायद उस मूवी में अजय देवगन भी है, ठीक है, अजय देवगन है और शायद रवीना टंडन है, उसमें वो शायद मेंटल का रोल करता है वो। हाँ जीता था जिसके लिए, उसमें वो क्या करता है, देखो वो गाने में आप ऊपर मुंह बंद ऐसे आंख बंद करके ऊपर की तरफ देख के वो पियानो बजा रहा होता है, राइट? वो गाना इमेजिन कर सकते हो जिसने भी देखो। और इस रूब्रिक को खोल के देख लो, मैं फिर एक बार वापस इसकी तरफ स्क्रीन कर रहा हूं। इसका शब्दों में मतलब क्या है? यही तो है कि वो आंख बंद करके प्लेइंग ऑन पियानो विथ क्लोज्ड आईज, ठीक है, यहां तक समझ आ गया? आंख बंद करके वो पियानो बजा सकता है। और आगे है राइट्स लेटर इन एन एक्वायर्ड लैंग्वेज, और आंख बंद करके राइट लैंग्वेज में वो लेटर भी लिख सकता है, शब्द भी लिख सकता है आंख बंद करके। अब इस रूब्रिक को कैसे लेना है? ये रूब्रिक मैंने बताया, पेशेंट क्या है, सडन कोलैप्स में कंडीशन में आ रहा है या अनकॉन्शियस स्टेट में आ रहा है, लेकिन अनकॉन्शियस स्टेट में आ रहा है तो उस समय उससे कोई हम बात करते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो, मैंने बताया था कि लेकेसिस की जैसे ही लोक्वासिटी इसमें भी होती है। तो अनकॉन्शियस स्टेट में, मतलब सेमी अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर वो पेशेंट बिल्कुल राइट शब्द बोलता है। आप आके बोले क्या हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ ए टू जेड राइट वर्ड बोलेगा। तब हमें यहाँ पे ये रूब्रिक यूज करना है। क्यों? आंखें बंद है, बिल्कुल वो भी नींद में है एक तरीके से, ट्रांस नींद में, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है, ठीक है। और शेकिंग एड फॉर, ये भी क्या है, नींद में सो रहा है और नींद में भी वो हेल्प के लिए मांग रहा है, मुझे हेल्प हेल्प, ये भी क्या होता है, ये भी वही है, ये वाले रूब्रिक शो करता है। आया कुछ समझ में, या कुछ और एग्जांपल्स भी सोच के बताऊं? और एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे क्या होता है कि पेशेंट आ रहा है, समझने की कोशिश करनी है कि पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में आ रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं, अनकॉन्शियस मतलब बिल्कुल ही कोमा की लास्ट स्टेज पे नहीं जाना, स्टूपर, एक शब्द होता है स्टूपिफिकेशन, स्टूपर मतलब स्लीप के अंदर, नींद जैसी स्टेट में, नींद से ऊपर की एडवांस स्टेट में पेशेंट आ रहा है, जब सडन वाइटल फोर्स कोलेप्स की ओर जाता है तब वो कोल्ड कोलेप्स वाली स्टेट में जब ये आता है, उस समय जब हम उससे बात करते हैं, आपका क्या नाम है, तो बताओ, सेमी अनकॉन्शियस में है लेकिन वो बिल्कुल नाम सही बताता, आपको क्या क्या दिक्कत है बिल्कुल सही बताता। कैसे? वैसे ही जैसे आंख बंद करके एक पियानो बजाने वाला बिल्कुल सही, बिल्कुल कौन सा बटन दबाना है और किस समय बजाना है, एक बिल्कुल रिदमिक वो बजा सकता है। ऐसे ही जब वो जवाब दे रहा होता है बिल्कुल रिदमिक देगा, ऐसे नहीं कि आप पूछ रहे हो कि आपको क्या हुआ है तो वो बात कर रहा है कि मैं यहाँ का हूँ, आगे मैं घर पे हूँ क्या, यानी आप पूछ क्या रहे हो वो बता क्या रहा है, वो ऐसी स्टेट यहाँ नहीं है।
यहाँ स्टेट है, जैसा आप बता रहे हो, जैसा आप पूछ रहे हो, बिल्कुल वो एग्जैक्टली उसके साथ में कोरिलेट कर पा रहा है। सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में आ चुका है। जब कोलेप्स में लास्ट स्टेट में चल जाएगा तब तो वो कहां से कर पाएगा। जब शुरुआती स्टेट होती है, उस स्टेट के अंदर वो आपसे बातें कर पा रहा हो, आपसे कोरिलेट कर पा रहा हो, समझे। जब वो कोरिलेट कर पाता है, जैसे वो आंखें बंद करके म्यूजिक बजाने वाला कोरिलेट कर पाता है कि मेरा बटन कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पे है, मुझे कब दबाना है, अब मुझे कौन सा वाला दबाना है, राइट। हाँ जी, बस। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये कैम्फोरा की स्थिति होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसका एक रूब्रिक और है, डिलियम रिपीट द सेम सेंटेंस और वर्ड्स। उसको डिलीट, जैसे फीवर की स्टेट में आता है। फीवर मैं बता देता हूँ, फीवर के अंदर ज्यादातर इसके जितने भी कैम्पोरा की प्रॉब्लम है वो सारी पेरेस्पिरेशन वाली स्टेट की प्रॉब्लम है। तो पेरेस्पिरेशन मतलब चिल, स्वेट, हीट, 3 स्टेट होती है फीवर की। तो स्वेट वाली जो स्टेज होती है उसमें इसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसमें वो आता है, उसको डिलीरियम रहता है, रिपीट द सेम सेंटेंस और वर्ड्स। फीवर के अंदर आएगा और उसको डिलीरियम हो जाएगा, एक ही शब्द को बार बार दोहराता रहेगा। कैसे कि मैं तो यहाँ कहाँ लेके आ गए, मुझे घर ले चलो, घर लेके जाओ, मुझे यहाँ कहाँ लेके आ गए, मुझे तो घर लेके जाना है, कहाँ लेके आ गए। फिर थोड़ी देर बाद रुके, क्या कहाँ लेके आ गए, मुझे घर जाना है। ठीक है, यानी एक ही सेंटेंस को बार बार बोल रहा है। तो ये इसका एक और रूब्रिक है, मैं जो बात बोल रहा हूं, गेट आउट ऑफ बेड, वो भी आएगा इसमें। उसमें भी कैम्फोरा रखी है, एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराता है तो उसका एक डिलीरियम स्टेट होती है। और ज्यादातर मैंने बताया स्वेटिंग वाली स्टेट चालू होती है, तब कैम्फोरा को ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, टाकिंग टास्क फॉरेन लैंग्वेज इन, कई पर्सन आ जाए, बीमारी की स्टेट में आते हैं और आपको आके ही लगे, जैसे हमारे इधर, मैं भी जैसे मारवाड़ जालोर में हूँ, तो जालोर साइड में क्या होता है, एजुकेशन इतना ज्यादा नहीं है। तो इधर के लोग क्या होते हैं कि जैसे इधर के देवासी हुए या और भी जो भील मीणा, ऐसे कास्टिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा बेचारे गांवों के अंदर है, जो बिल्कुल एजुकेशन वहां तक पहुंच नहीं पाया है। आप देखोगे उनको यहाँ पे कड़े पहनते हैं यहाँ तक, कई लोगों को देखा होगा, अपने गाड़िया लुहार जो बोलते हैं, ऐसे टाइप के लोग ज्यादा होते हैं। वो आएंगे, वो आके आपको बोले सर नमस्कार, थैंक यू सर, ऐसे शब्दों को यूज करें। ऐसा नहीं है भाई साहब कि वो आपको आके पूरा ही फॉरेन लैंग्वेज मतलब कनाडा की लैंग्वेज में बात करने लग जाए, जो फॉरेन टंग को यूज करते हो। तब आपको यहाँ पे ये रूब्रिक ले सकते हो कि यार ये बंदा एजुकेटेड नहीं है। अगर मारवाड़ी वो बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है और अगर वो हिंदी भी बोल रहा है तो भी उसको ये लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसकी वो मदर टंग नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है उस शब्दावली। आप उसको पूछोगे आप कभी गांव से बाहर निकले हो, मैं तो मेरे कभी गांव से बाहर नहीं निकला हूँ। अच्छा, कभी घर से गांव से बाहर नहीं गए हैं, एजुकेशन लिया नहीं है, लेकिन इतनी बढ़िया हिंदी बोल रही है, हिंदी के शब्द बोल रहे हैं, पूरी भाषा तो नहीं बोल पाएगी, या फिर इतने अच्छे इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तब टाकिंग टास्क फॉरेन लैंग्वेज इन, मतलब फॉरेन लैंग्वेज के अंदर ये बातें करते हैं। तो ऐसा है, ये रूब्रिक है इसका। क्लेंजिंग ग्रास्प एट अदर्स, क्लेंजिंग ग्रास्प एट अदर मतलब बताया ना कि बहुत मुश्किल से तो उसको राइट चॉइस वाला पर्सन मिलता है, जिसके सामने वो कॉन्फिडेंस होके अपने पूरी चीजें हिडन, अपने पूरे जितने भी राज है वो खोल सके। तो मिलता नहीं है, तब अगर नहीं मिलता है तो वो उस स्टेट में चले जाएगी कि किसी को कुछ बताएगी नहीं। और जब मिल जाता है तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। तो क्लिंजिंग ग्रास्प एट अदर्स, पकड़ लेंगे बस, अब मुझे छोड़ना नहीं। ठीक है, फिर वो उसको अपने पूरे राज खोलेगी। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, हेलिजन मैंने बता ही दिया। नेकेड, कॉन्स्टेंटली परक्यूरल मेनिया है ही, मैंने बताया नेकेड वांट्स टू बी। अब मैं एक फाइल आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, जो मैंने रूब्रिक्स की 125 रूब्रिक्स है जो मैंने, जिसके अंदर ज्यादातर माइंड के ये रूब्रिक है सारे, और फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ग्रेड तक के ही रूब्रिक्स मैंने लिए, फर्स्ट ग्रेड के मैंने नहीं लिए।
अब आपको मैं देखो थोड़ा फास्ट लेके चलता हूँ, अगर किसी को कहीं भी दिक्कत आती है आप मेरे को रोक सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन अपने को मेडिसिन ये क्लियर करनी है आज ही, क्योंकि इस मौसम की मेडिसिन है, हीट स्ट्रोक के अंदर बहुत अच्छी काम आती है, और कोरोना के अंदर बहुत अच्छा रोल है इसका। हाँ, मैंने देखो बार बार ये बोला कि भाई हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कैंपोरा को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली कोरोना को अंदर यूज कर रहे हैं। कोई भी मुझे बता सकता है कि कैंपोरा को इस एपिडेमिक में इतना फ्रिक्वेंटली यूज क्यों कर रहे हैं? कई ऐसे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मरीज को सिम्टम भी नहीं पूछते, डायरेक्ट बोलते हैं अच्छा आपको कोरोना की कोई दिक्कत हो सकती है तो चलो आप एक बार कैंपोरा की एक डोज ले लो। कोई रीजन बता सकता है क्यों बोल रहे हैं? विदाउट नॉलेज ऑफ सिम्टम ऑफ पेशेंट, पता ही नहीं है पेशेंट को कौन सा सिम्टम है, बस आप सर मुझे कोरोना के लिए कैंपोरा की एक डोज, कोई बता सकता है क्यों? हाँ मैम बताइए, बताइए वरना मैम लेकिन बिल, बिल्कुल, लेकिन आपने एक बात नहीं सुनी मेरी बात, मैंने ये कहा कि डॉक्टर को पेशेंट का सिम्टम ही नहीं पता तो क्या पता कि वो कोलेप्स में जाएगा, हो सकता है उसको कोई सिम्टम ही नहीं आया हो तो। जबकि जब मैं यही तो कह रहा हूं कि बस अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स कि सर मुझे कोविड की चांसेस लग रही है मुझे कि मुझे कोविड हो सकता है, मेरे सिम्टम तो नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि मैं किसी के संपर्क में आई हूँ या कुछ भी है, मान लो कुछ भी पेशेंट का सिम्टम हो, कोविड का नाम के लिए इस एपिडेमिक का नाम सुनते ही कैंपोरा, अगर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी कैंपोरा के लिए बोल रहे हैं, अब जब कोई सिम्टम ही नहीं आए तो कोलेप्स तो बहुत लास्ट स्टेज की ओर जा रहे हैं हम, बहुत सडनली, वो तो बहुत एडवांस स्टेज, तो भी अगर कोई सिम्टम नहीं जानते हुए भी उन्होंने कैंपोरा को क्यों बोला? नहीं मैम, मैं बताता हूँ, अगर किसी और को बताना हो तो बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ कैंपोरा क्यों यूज कर रहे हैं। नहीं, नो मैम, नो मैम, चलो मैं बता दूं, जेएच क्लार्क सर की मेटेरिया मेडिका के अंदर लिखा हुआ है एपिडेमिक के अंदर कैंपोरा को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते, ठीक है? अभी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जेएच क्लार्क सर की मेटेरिया मेडिका में क्या लिखा गया है, बस ये लो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कैंपोरा, एक मिनट, कैंपोरा ये रहा, जेएच क्लार्क सर ने एपिडेमिक में कैंपोरा को यूज के लिए क्या बोला है। इसीलिए सभी लोग इसको यूज करते हैं। मेरे को इसमें एक मिनट चालू रखिए, मैं अभी निकाल देता हूँ, मैंने पढ़ा था ये, इसीलिए मैंने आपको डिस्कस किया था। मेंटल एंग्यूज अगर किसी के पास हो क्लार्क सर की मैथमेटिका तो प्लीज देख लो, शुरुआती पेज पे ही है। एपिडेमिक के अंदर क्लार्क सर ने फ्रिक्वेंटली इसको यूज किया था, और उन्होंने इसमें ऐसा लिखा भी है, मैं
आपको ऐसा करूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसका, ठीक है। मुझे मिला नहीं अभी। और आप लोग भी देख लेना क्लास से कि मेट्रा मेडिका में ऐसा लिखा हुआ है। और मैं ग्रुप में आज नहीं तो कल तक तो मैं इसको ग्रुप में श्योर 100% शेयर कर दूंगा, ठीक है मैम। हेलो। 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 आवाज आ रही है सभी तक?